2.5 घंटा से आप क्या घूर रहे हैं? बन रहा है, बोलिए ना आगे। कभी कभी एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं रह जाता, वो आईना होता है समाज का, सोच का और उस खामोशी का जो सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। सोचिए जरा, एक चलती ट्रेन, दर्जनों यात्रियों और बीच में बैठी 3 लड़कियां, सामने बैठा एक शख्स जो नजरें नहीं नियत घूर रहा था। शुरुआत घूरने से हुई और फिर इशारों तक पहुंची और आखिर में हाथ उठाने तक। सबसे बड़ी डरावनी बात, वहां मौजूद भीड़ जो सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ये पूरी घटना एक वायरल वीडियो में सामने आई जिसने लोगों का खून खौला दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि एक युवक लगातार लड़की को घूर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है और जब लड़की विरोध करती है तो उसे थप्पड़ मार देता है। बन रहा है, बोलिए ना आगे। क्या घूर रहे हैं? 2.5 घंटा से आप क्या घूर रहे हैं? तुमको देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। कब से उतरना है हमको। उतरना तो उधर देखो ना, हम लोग को क्यों देख रहे हो? नीचे बैंड बैठी हो। किसको गाली दी? किसको गाली दी? जिसको तुम ये हमको मारा है, अब बताते हैं। जिसको जो करना है करो, हम स्टाफ है, तुमको पता है। कुछ भी रहिए, कुछ भी रहिए, आप मानने वाले नहीं होते। तुम्हारे थप्पड़ कैसे मारो? अपने घर वाले नहीं मारने वाले। अरे कौन मार रहा है? अरे ना तुमसे वैलिडेशन ले रहे हैं क्या? स्टाफ है, कुछ भी करेंगे। स्टाफ है तो तुमसे बोल रहे हैं, तुम हमको कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल यहीं से शुरू होता है। लड़की जिसका नाम स्वीटी सिंह बताया जा रहा है, एक मेकअप आर्टिस्ट है। वो अपनी छोटी बहन और एक दोस्त के साथ काम के सिलसिले में यात्रा कर रही थी। सब कुछ सामान्य से था जब तक कि एक स्टेशन के आसपास वो लड़का ट्रेन में चढ़ा और उनकी जिंदगी के कुछ घंटे डर और अपमान में बदल गए। शुरुआत में लड़कियों ने उसे नजरअंदाज किया, जैसा कि अक्सर लड़कियां मजबूरी में करती हैं, लेकिन ये नजरअंदाज उस लड़के के लिए जैसे हरी झंडी बन गया। वो सीट बदल बदल कर पास घूरने लगा, आने लगा और फिर खुलेआम अश्लील इशारे करने लगा। जब छोटी बहन वॉशरूम गई तो वहां तक उसका पीछा करता है। सोचिए एक लड़की के लिए यह पल कितना डरावना रहा होगा जब उसे लगे कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों ने सहा, चुप रही, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये रुक जाएगा, लेकिन नहीं, ये बढ़ता चला गया। फिर एक पल आया जब स्वीटी ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। उसने कैमरा ऑन किया और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने करवट ले ली। वीडियो बनते ही लड़का पहले तो सामान्य होने का नाटक करता है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं क्यों घूर रहे हो, तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। बदतमीजी, अहंकार और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़। एक थप्पड़ जो सिर्फ लड़की के चेहरे पर नहीं पड़ा, बल्कि उस सिस्टम पर पड़ा जो सुरक्षा का दावा करता है। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक था वो लोग जो वहां मौजूद थे। कोई आगे नहीं आया, कोई रोकने नहीं आया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और बस ये तमाशा चलता रहा। स्वीटी कहती है कि अगर उस समय कुछ और हो जाता तो शायद किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस मानसिकता का नमूना है जो बताती है कि देखना आसान है लेकिन वाकई किसी के लिए खड़े होना मुश्किल है। बाद में टीटी आता है और उस लड़के को वहां से हटाकर ले जाता है। लेकिन क्या ये कोई समाधान हुआ? क्या पुलिस को सूचना दी गई? क्या कोई सख्त कार्रवाई हुई? और यहीं पर सवाल और ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि अगर अपराधी को उसी समय कानून के हवाले नहीं किया गया तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं? वो कहीं और जाकर फिर से ये हरकत नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने कहा क्या हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं? तो किसी ने लिखा लोगों का खून वाकई पानी हो गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा हिस्सा अभी बाकी है। कुछ लोग आज भी लड़की को ही दोषी ठहरा रहे हैं। किसी ने कहा वीडियो क्यों बनाया, किसी ने कहा पहले समझाना चाहिए था, और हद तो तब हो गई जब कुछ ने कहा थप्पड़ सही पड़ा। ये वही सोच है जो अपराधी को ताकत देती है। जरा सोचिए, अगर यही घटना किसी की अपनी बहन बेटी के साथ होती तब भी क्या यही तर्क दिया जाता? सच तो यह है कि पूरे मामले में 2 अपराध हुए, पहला उस लड़के का और दूसरा उस भीड़ का जो खामोश रही, क्योंकि खामोशी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। सवाल सिर्फ उस लड़के की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़की को अपनी सुरक्षा खुद कैमरे में रिकॉर्ड करनी पड़ती है? क्या ट्रेन, जो सफर का सबसे आम और सुरक्षित साधन माना जाता है, अब डर का साया बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम चुप रहे तो कल आवाज कौन उठाएगा? ये घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, चेतावनी है कि अगर हमने अब भी अपनी सोच नहीं बदली तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। अब फैसला आपको करना है, आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या आवाज बनेंगे। नमस्ते, मेरा नाम स्वीटी सिंह है और मैं रहने वाली बनारस की हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो हमें बुकिंग्स आती रहती हैं अदर अदर लोकेशन के, तो हम बनारस से निकल जाते हैं पटना के लिए, क्योंकि हमारी ब्राइडल बुकिंग नहीं की थी।
मैं और मेरी छोटी सिस्टर और मेरी फ्रेंड, हम तीनों लोग निकल जाते हैं। और वहां से मेकअप खत्म करने के बाद हम जब नेक्स्ट डे वापस आ रहे थे, 12 बजे की हमारी ट्रेन थी, हम बैठे हैं, हम निकल जाते हैं। तो फिर आरा के आसपास से एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि हमें पहले से चीजें पता नहीं थी। वो वहां से चढ़ते हैं और फिर आके वो हमारे जस्ट सीट के सामने बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद से कंटिन्यूअस उनका घूरना स्टार्ट हो गया। फिर हमें लगा एज यूजुअल हमेशा होता ही है, इग्नोर करेंगे तो चीजें वो नॉर्मल हो जाएंगी। फिर जब देखे कि वो हम लोग इग्नोर करने लग गए उनको, तो हमारे सामने वाली सीट से उठ के वो हमारे जस्ट सामने जहाँ वीडियोस में आप देख रहे हो वो जाके वहां लेट जाते हैं। और लेटने के बाद अब हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं वो उधर देखना। इवन अगर हम दोनों वॉशरूम चले गए तो मेरी छोटी वाली सिस्टर नीचे है, वो मतलब वो सबको ही घूरा था। ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर एक पर्सन को वो घूरे जा रहा है। और जब हम उधर चले गए वॉशरूम के लिए तो जो मेरी छोटी सिस्टर थी उनके सामने वो गंदे गंदे इशारे करके दिखा रहा है। ऐसा जब हम वॉशरूम से आते हैं तो वो बता रही थी कि वो अपने पैंट के ऊपर से हाथ को वो करना, गंदे इशारे अश्लील। तो हम लोगों ने बोला ये तो नॉर्मल, क्या ही बोले, मतलब आए दिन तो यही सब देखना है, अब तो सामने भी यही है। फिर मैं देख रही हूँ कि वो जिसकी नजर पड़ रही है ना, मेरी पड़ रही है, तो वो मुझे भी करके वही चीजें दिखा रहा है। जो मेरी फ्रेंड थी उसको किसी से डर ही नहीं था कि 3 लोग हैं तो शर्म करना चाहिए, कोई शर्म नहीं थी। और जब मैंने देखा कि ये बंद ही नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डाल के ये सारी चीजें, वो उसको शर्म नहीं आ रही है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने बोला उसको कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। कैमरा ऑन किया तो नॉर्मल तो हो गया, कह रहा हाँ करो करो, क्योंकि उसके बाद से उसने ऐसे कोई हरकतें नहीं की उसमें। लेकिन अब वो ये दिखा रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो फिर ये सारी चीजें हुई। मैंने वीडियो ऑन किया, मैंने बोला क्यों देख रहे हो, मैंने बोला उसमें क्यों देख रहे हो, तो बोला तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम सुंदर हो क्या, ये वो। और इतना बोलने के बाद मतलब वीडियो मैंने ऑन कर दिया। तो बस गुस्से में जैसे भी आके उसने कब मेरे पास आके एकदम थप्पड़ अचानक से मार दिया मुझे। मैं शॉक्ड हो गई, मतलब मैं क्या बताऊं। जैसा आपने वीडियो में देखना, फिर उसके बाद बहुत हमारी बहस हुई, सब कुछ हुआ। वहां आसपास के जितने लोग थे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। आई थिंक वहां मर भी जाते हम लोग तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद वो हमें धमकी दे रहा है कि हम कि हम कॉल कर रहे हैं उनको, पुलिस को, और ये वो करके। तो नहीं तो कहीं, मतलब मैं यही रहूंगा, मैं कहीं भागूंगा ना। हमने हाँ कॉल लगाओ, अभी लगाओ, हमने उनको बोला। लेकिन तब तक उतनी देर में टीटी आते हैं और उनको भगा के लेके चले जाते हैं। ले जाके आगे अब वो ट्रेन से उतार देते हैं कि जो भी है। फिर वो ना इंसान दिखा ना वो टीटी दिखा मुझे फिर वापस। और हम लोग चीखते चिल्लाते, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और रास्ते भर हम जितने भी नंबर्स होते हैं सारे, मैं तो रो रही थी, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे सिस्टर और मेरे फ्रेंड ने कंटिन्यूअस ट्राई किया कि कुछ हो, कुछ हेल्प मिले। कुछ भी नहीं, एक दूसरे को बस नंबर फॉरवर्ड हो रहा था कि अगले स्टेशन पे कांटेक्ट करेंगे आपसे, अगले स्टेशन पे कांटेक्ट करेंगे। पर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए उल्टा मुझे ही ब्लेम की जाएगी कि उस बचाव के कारण मैंने गाली दी है। क्यों नहीं दूंगी, कोई मुझे थप्पड़ मार के चला जाएगा, मैं उसे रिटर्न में अगर मार नहीं रही हूँ, मेरे से जो बन पाएगा। और मैं चिल्ला के लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चिल्ला के इसलिए दिखा रही हूँ, जो वहां 10 लोग थे ना, 10 में से कोई तो आए, पर किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं। शायद मेरे चिल्लाने से वो खुद डर जाए जो ये सारी चीजें कर रहा है। तो सबको नेगेटिव पॉइंट दिखता है, पर किसी को ये नहीं दिख रहा कि उस पूरे ट्रेन में सिवाय हम तीनों के हमारा कोई भी नहीं था, और हम 3 भी बस लड़की थे। मैं आज उस चीज को हुए 3 दिन होने वाले हैं और मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ, मैं अब घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं फेस करने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा आके मुझे थप्पड़ मार के चला गया।